हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन साथी। सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड के पहले वीडियो के बारे में बात किया था। हम यहाँ पे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड के दूसरे वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि ये दूसरा वीडियो है। कुछ स्टेट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो छूट गए हैं, तो मैं दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ। आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखिए और शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट दूसरे वीडियो में प्रीवियस कुछ लेक्चर के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मलक्का, पाक, सुंडा, डेविस, डोवर, हॉर्मुज, जिब्राल्टर, बेरिंग, कुक, बबल, बैब अल मंडेब, इन स्ट्रेट्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। चलिए, इस वीडियो में पहला है हमारा मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक देश का भी नाम है मोजाम्बिक चैनल। ये कहाँ है? तो इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में है ये। इसका लोकेशन है मोजाम्बिक, मालागासी। जरा इसको हम मैप में देखते हैं ये कहाँ है। मैप में अगर आप देखिएगा मोजाम्बिक को, तो आप देखिए ये मोजाम्बिक चैनल है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक एरो के साथ मोजाम्बिक चैनल है। और इसके ठीक यहाँ पे ये मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशियन में है। इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडागास्कर है। मैं जरा एक बार एक पेन ले लूं और फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लिक करते हुए बता दूं। ये देखो ये मेडागास्कर है और ये देखो यहाँ पर ये पूरा मोजाम्बिक कंट्री है। तो इस मोजाम्बिक कंट्री के नाम पे ही इसका नाम मोजाम्बिक चैनल है। मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है हालांकि। तो ये मेरा मोजाम्बिक चैनल है। मैप को आप देखिएगा और मैं आपको बता दूं ये अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। दूसरा है हमारा टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट कहाँ किसको किसको ज्वाइन करता है? तो अराफुरा सी एंड गल्फ ऑफ पपुआ। अराफुरा सी एंड गल्फ ऑफ पपुआ लोकेशन इसका है पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। जरा मैप में इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो ये पपुआ न्यू गिनी है और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये इतना छोटा नहीं है, इसके कुछ ही पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नीचे में आपको है, लेकिन यहाँ पर आपको हम टॉरेस जल संधि को दिखाना चाहेंगे। तो एक मैप से आप देखिए एरो बन रहा है यहाँ पे और ये टॉरेस स्ट्रेट है। टॉरेस स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है वो देखिए। ये यहाँ पे है गल्फ ऑफ पपुआ। देखिए यहाँ पे है गल्फ ऑफ पपुआ और यहाँ पे है अराफुरा सी। इस दोनों को ये कनेक्ट करती है टॉरेस स्ट्रेट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉरेस स्ट्रेट से, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का है पॉइंट। यहाँ पे एक चीज और समझ में आप देखना चाहेंगे, ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, क्योंकि अलग से हमने इसके बारे में बात नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। अगर आपसे पूछे कि गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहाँ है, तो आप ऑस्ट्रेलिया अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप एकदम आंख बंद करके ऑस्ट्रेलिया को टिक कर लेंगे और ऑस्ट्रेलिया ही ऑप्शन में रहेगा। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश या ऑस्ट्रेलिया देश, जो भी ऑप्शन में रहेगा इसको इसको जरूर कीजिएगा अपनी कॉपी में नोट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कौन सा स्टेट हमारे पास है। अगला है हमारे पास फॉर्मोसा स्ट्रेट। फॉर्मोसा के बारे में एक बात बता दूं कि ये फॉर्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। यानी कि ये जो आपका पूरा ताइवान कंट्री दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो ताइवान आपको दिखाई दे रहा है, ये ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा है और इस ताइवान की राजधानी है ताइपेई। ये बात आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा, ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे। ये फॉर्मोसा स्ट्रेट है या यहाँ पे लिखा हुआ है ताइवान स्ट्रेट। आप यहाँ पे देखिए ये ताइवान स्ट्रेट जो लिखा हुआ है ना, यहीं पे फॉर्मोसा स्ट्रेट है। और ये देखिए आप इस येलो कलर से मैंने इसका एक बनाया हुआ है, किसको किसको जोड़ती है। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे देखो पूर्वी चाइना सी, और यहाँ पर देखिए ये साउथ चाइना सी है। तो पूर्वी चाइना सी और दक्षिणी चाइना सी को ये जोड़ती है ताइवान स्ट्रेट। किसके किसके बीच में है? तो चीन, यहाँ पे देख लीजिए ये चीन और ताइवान के बीच में है। वैसे
ताइवान की कहानी बहुत कुछ है, इस पे बहुत सारा बात बताया जा सकता है। जैसे कि ताइवान अपने आप को फ्री कंट्री कहता है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं मानता है। चाइना कहता है नहीं तुम मेरे हो, तुम फ्री नहीं हो। ताइवान कहता है नहीं हम तुम्हारे नहीं है, हम फ्री है। और इसको लेकर के खींचा चल रहा है, दोनों के बीच में बड़ा ही माहौल अनुकूल नहीं रहता है। फिर भी ये वर्ल्ड की बात है, हम इसके ऊपर में ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रेट के बारे में बात करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास है टार्टार स्ट्रेट। टार्टार स्ट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जरा इसके मैप को हम देखें एक बार, तो आप क्या देखेंगे, आप पाएंगे कि ये जापान सी और ओखोटस सी के को ज्वाइन करता है। लोकेशन इसका रसिया है, ईस्ट रसिया एस्कालिन आइसलैंड। जरा एक बार देखते हैं हम लोग। देखो ये है जापान सी, मैं जरा एक बार देखो, ये जापान सी है, ये देखो। और ये है सी ऑफ ओखोटस्क, दिखाई दे रहा है। अब इस दोनों को जोड़ती है ये एरिया है। जरा आप देखेंगे रेड कलर का एरो को, ये देखो बन रहा है रेड कलर के एरो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है आपका टाटार स्ट्रेट। और इस टाटार स्ट्रेट के बड़े फिगर को हम दूसरे फिगर में देखे हैं। इसको जरा देखिएगा, ये जो आपको रेड कलर का दूसरा एरो बन रहा है, ये टाटार स्ट्रेट का है, रेड और ब्लू कलर से टाटार स्ट्रेट। आगे हम लोग बात करते हैं मैगलन स्ट्रेट। मैगलन, मैगलन स्ट्रेट कहाँ कहाँ है, पैसिफिक और साउथ अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है, चिली में है। देखिए ये थोड़ा सा समझने की चीज है। चिली एक बहुत बड़ा कंट्री है, आप पहले भी देख चुके हैं चिली को, अभी भी देख लीजिए। तो चिली पूरा जो लंबा सा कंट्री है, तलवार की तरह। साउथ अमेरिका में आप देखेंगे चिली तलवार की तरह कंट्री है, या फिर ऐसे देखिए मिर्च की तरह कंट्री है। नाम भी चिली है तो मिर्च की तरह कंट्री है। उस कंट्री में आप देखिएगा बीच में एक जगह है जो स्ट्रेट बनाती है, उसी को मैगलन स्ट्रेट कहते हैं। अब इस तरफ देखें आप, ये अटलांटिक ओशियन है, और इस तरफ देखें ये पैसिफिक ओशियन है, और इस दोनों को ये जोड़ती है। कैसे जोड़ती है आप देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं आपको येलो कलर से। देखिए आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का एरो, इस तरीके से ये जोड़ती है। आप देखिए इसको, इसको आप देखिए बड़े गौर से। ये जो आपको दिखाई दिया ना येलो कलर का, यहाँ से चलती हुए और यहाँ तक, ये मैगलन स्ट्रेट है। बिल्कुल ही बीच बीच में चिली को दो भागों में बांटते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ये जोड़ती है। आप देखिए कितना कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा ये स्ट्रेट है ये, लेकिन हाँ ये है, ये जोड़ती है, बिल्कुल ही स्ट्रेट है, ये चिली का भाग है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बना है। अगला है हडसन स्ट्रेट, द वेरी फेमस हडसन स्ट्रेट। आप हडसन का नाम सुने होंगे, फिर भी आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक ओशियन। तो जरा एक बार देखिए कि ये देखो ये हडसन है। अब चूंकि यहाँ पे बे लिखा हुआ है, मैंने गल्फ लिखा है, तो हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, तो आप एक बार इसको सुधार लीजिएगा कि वाकई में ये बे है या गल्फ है। ये आपका ये होमवर्क रहा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मेरा काम है, हम आपको बता देते हैं हडसन स्ट्रेट को पढ़ाना। तो अटलांटिक ओशियन और हडसन बे या हडसन गल्फ को जोड़ती है। कहाँ है हडसन स्ट्रेट, तो आप देखिएगा एक एरो बना रहा हूं मैं रेड कलर का। आप देखिए ये यहाँ पे हडसन स्ट्रेट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी यहाँ पर हमने पहले बात किया था डेविस स्ट्रेट के बारे में। देख लीजिए डेविस स्ट्रेट बैफिन बे और अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है, ये बात हमने कर लिया था। डेनमार्क स्ट्रेट के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से डेनमार्क स्ट्रेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक ही फिगर में तीन तीन स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है, हडसन स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट और डेनमार्क स्ट्रेट। यहाँ से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। लोकेशन हडसन का देख लीजिएगा, कनाडा है लोकेशन, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरा का पूरा कनाडा है, तो ये कनाडा इसका लोकेशन है। अब अगला है हमारा डेनमार्क स्ट्रेट, जो हमने पीछे बात किया था। डेनमार्क स्ट्रेट है, आप देख लीजिए यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन को जोड़ती है। आप देखिए यहाँ पर ये आर्कटिक ओशियन है और ये अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ का मतलब, अब मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्थ और साउथ कुछ नहीं होता है, बस ये एक मैप है। मैं जरा इसको ऐसे कर दूं और इसके बीच में एक जीरो निकाल दूं, ये विषुवत रेखा है, और यानी कि इक्वेटर, इसके ऊपर वाले को नॉर्थ
और इसके ऊपर वाले को, नीचे वाले को साउथ, बस यही बात है, इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक कह दिया। ऐसे अटलांटिक ओशन से भी काम आपका चल जाएगा, चलना भी चाहिए, चलेगा भी। तो ये यहाँ पे लोकेशन है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन इसका, ये ग्रीनलैंड है और ये क्या है, आइसलैंड है, और इसके बीच में ये लोकेशन है डेनमार्क स्टेट का। हमने इससे पहले भी डेनमार्क स्टेट के बारे में बात किया था पहले वाले फिगर में। आप देख लीजिए इसका लोकेशन डेनमार्क स्टेट का, ठीक है, दिख रहा है ना, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। आइसलैंड एक देश है, इसी आइसलैंड से एक बर्फ का टुकड़ा बड़ा सा टूटता है, जिससे टकरा करके टाइटैनिक जहाज डूबी थी। तो अटलांटिक ओशियन में ही टाइटैनिक जहाज डूबी थी। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे आइलैंड है, आइसलैंड है, सॉरी, इसका नाम डेनमार्क स्टेट क्यों पड़ेगा? वो इसलिए क्योंकि ये जो डेनमार्क आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा कंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, छोटा सा कंट्री, ये जो छोटा सा कंट्री आपको डेनमार्क दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी तरीके से इसके स्वामित्व में है, यानी कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के स्वामित्व में है, इसलिए इसको डेनमार्क स्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे तो डेनमार्क नहीं लिखा हुआ है, तो कभी कभी आप ग्रीनलैंड का अगर फोटो देखेंगे, उसके तस्वीर को देखेंगे, तो उसके ब्रैकेट में ग्रीनलैंड लिखा हुआ रहता है, डेनमार्क लिखा रहता है ग्रीनलैंड के ठीक नीचे, इस तरीके से ब्रैकेट करके यहाँ पे लिख देगा आपको डेनमार्क। तो ये डेनमार्क के किसी न किसी तरीके से कब्जे में है। चलिए, यहाँ पर भी डेविस स्ट्रेट की बात कर ली हम लोग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ है। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ब्लैक सी और मार्मरा सी के बीच में, लोकेशन इसका टर्की है। ये देखिए पूरा का जो ये पूरा देश जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा देश टर्की है, पूरा देश टर्की है पूरा। ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरा देश टर्की है, टर्की। और ये एशिया का देश है, एशिया का देश, एशिया का देश एशिया में पड़ता है, लेकिन इसकी पूरी जो व्यवस्था है वो यूरोपियन कंट्री जैसी है। इसको एशिया का मरीज भी कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है कि एशिया का मरीज किसे कहते हैं, तो टर्की को कहते हैं, टर्की को। किसको किसको ज्वाइन करती, तो ये देखिए ब्लैक सी को ज्वाइन करती है मार्मरा सी से। तो जरा देखते हैं मार्मरा सी, देखो यहाँ पे ये मार्मरा सी है और ये ब्लैक सी है। और जरा इसको हम एक बार देखें तो देखो यहाँ पे पीले कलर से मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, ये मार्मरा सी और ब्लैक सी को जोड़ती है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। अभी भी टर्की को लेकर के कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आया था, चूंकि हम इसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे लोकेशन कर ले। अब इस मैप को बड़े में हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। और ये देखिए टर्की है, ये भी टर्की है, लेकिन ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है टर्की का ये भाग इस स्ट्रेट से। इसको इस्थमस भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो लैंड को ये जोड़ रही है और दो वाटर बॉडी को सेपरेट कर रही है। लेकिन इसको स्ट्रेट हम बोल रहे हैं क्योंकि इसके बीच से रास्ता है, तो सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी को ये जोड़ती है, ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। और चूंकि इटली से लेकर कभी एक इंफॉर्मेशन भी आ रहा था कि फिर से इटली अपने पुराने दिनों की तरफ लौट रहा है, मतलब कि जो एक पंथ निरपेक्षता का लिहाज या लिबास उन्होंने ओढ़ा हुआ था, उसको उतार फेंका है और फिर से एक बार मजहबी रूप में, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने की तरफ इसने अपनी कदम को आगे बढ़ा लिया है। यानी कि वो जो अतातुर्क कहे जाते थे, उनकी पूरी जो रास्ता है उसको इन्होंने फिर से एक बार भुलाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, मुस्तफा कमाल पाशा की पद चिन्हों को भुलाने की बात करने, इसलिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप एक बार देख लेंगे। आगे बास स्ट्रेट ज्वाइन तस्मान सी और साउथ सी। तस्मान सी और साउथ सी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया है। आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बास स्ट्रेट का, देखो एरो हम यहाँ पे इस तरीके से बना के रखा हुआ है, बास स्ट्रेट का एरो है। आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, तस्मान है। ये यहाँ पे अगर इसको
सागर से देखे तो तस्मान सी है, और अगर इसको महासागर से देखे तो पैसिफिक ओशियन है, और इधर क्या है, इंडियन ओशियन। तो पैसिफिक एशियन और इंडियन ओशियन को जोड़ती है। यहाँ पे साउथ सी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा लोकेशन को लेकर के, सी को लेकर के आपके मन में परेशानी हो सकती है, लेकिन फोटो अगर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पैसिफिक सी और पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को जोड़ रही है, तो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को ही जोड़ेगी। लेकिन अगर टेक्निकली बात पूछे तो साउथ तस्मान सी और साउथ सी को जोड़ती है बास स्ट्रेट। कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वगैरह के जो पूरे पार्ट है, इसको तस्मानिया भी कहा जाता है। और अभी भी एक नई बात आई है कि न्यूजीलैंड एक नया न्यूजीलैंड के पास एक नई कॉन्टिनेंट दिखाई दिया है। नया कॉन्टिनेंट को वैज्ञानिकों ने दर्जा देने की कोशिश की है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अब है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट, और यहाँ पर मैंने लिखा है होमवर्क। जरा एक बार देखते हैं होमवर्क क्या। होमवर्क ये है कि जो भी स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको आप लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे मैप में आप खुद से। मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है वीडियो फर्स्ट में, वीडियो सेकंड में भी कुछ मैप के साथ बनाया है। अब यहाँ पे आपका काम है कि आप इसको ढूंढे कि कहाँ है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी, मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है। अब मैं आपको बताया था कि ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। तो ये नॉर्थ अमेरिका में आपको मिल जाएगा। मैक्सिको ठीक अमेरिका के नीचे है, कैरेबियन सी वहीं पे मिल जाएगा। कैरेबियन कंट्रीज आप जानते हैं जो वेस्ट इंडीज के नाम से क्रिकेट खेलती है, तो वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए आगे, मेसिना स्ट्रेट, मेडिटेरियन सी, इटली सिसिली, इटली और सिसिली। अब देखिए ये कहाँ मिलेगा आपको, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में मिलेगा। और मेडिटेरियन सी हिंदी बोलते हैं भूमध्य सागर के पास मिलेगा, इटली के पास। इटली के ठीक बाएं तरफ आपको मिल जाएगा सिसिली, और वहीं पे ये मेसिना स्ट्रेट मिल जाएगा। ढूंढना आपको है, मैं लोकेशन को अच्छे तरीके से आपको डिफाइन कर देता हूं। चलिए, ऑट्रांटो स्ट्रेट, और ट्रांटो स्ट्रेट कहाँ मिलेगा, ज्वाइन एड्रियाटिक सी और आइनोनियन सी, लोकेशन इटली अल्बानिया। अब इटली के नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूरोप में होगा, तो ठीक यूरोप में ही है। इटली के ठीक दाएं तरफ आपको एड्रियाटिक सी मिल जाएगा, इटली के ठीक दाएं तरफ एड्रियाटिक सी मिल जाएगा। वहीं पे आपको अल्बानिया कंट्री भी मिल जाएगी, इटली भी कंट्री है वहीं पे आपको, और ट्रांटो स्ट्रेट मिल जाएगा। आप एक बार मैप में इसको जरूर देख लेंगे, यही आपका होमवर्क है, मैप में सिर्फ देखना। नॉर्थ चैनल, आयरिश सी और अटलांटिक ओशियन। आयरिश आयरलैंड समझ में आ रहा होगा, लोकेशन आयरलैंड और इंग्लैंड है, बिल्कुल ये समझ में आ रहा है। नॉर्थ चैनल आपने इंग्लैंड के पास देख लीजिएगा, ये भी आपको यूरोप में ही मिलेगा। आयरलैंड के पास ढूंढ लीजिएगा आप, ये आपका होमवर्क है, ढूंढना भी है। फ्लोरिडा स्टेट, फिर से नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले गए हम लोग। गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशियन, यूएसए और क्यूबा के बीच में। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिको और क्यूबा के बीच में था, यहाँ पे यूएसए और क्यूबा के बीच में। एक बार लोकेशन आप देख लेंगे, फ्लोरिडा स्ट्रेट, वहां पे फ्लोरिडा स्ट्रेट है, इसको लोकेशन आप आइडेंटिफाई करेंगे। हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट तो मैंने आपको शायद बता दिया है, तो यहाँ पे मैंने गलत से लिख दिया है। गल्फ ऑफ हडसन अटलांटिक ओशियन, लोकेशन कनाडा है, ये मैंने बता दिया है, ये हो चुका है। तो यहाँ पर इसको ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन इन पांचों को आप जरूर मैप में ढूंढेंगे। ये आपका होमवर्क हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ है। मैप में ढूंढ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। और एक बात मैं फिर से बता दूं, मैं वर्ल्ड मैप पढ़ा रहा हूं। अगर आप स्ट्रेट पढ़ रहे हैं, अगर आप इससे पहले माउंटेन पढ़े, अगर आप इससे पहले लेक्स पढ़े, तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के मैप से मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ मैप स्ट्रेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लार्जेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वाइडेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो डेनमार्क स्ट्रेट। नैरोएस्ट, नैरोएस्ट मतलब होता है संकीर्ण स्ट्रेट कौन सा है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। सैलोएस्ट, सैलोएस्ट मतलब छिछला, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट मैंने पढ़ाया, ये सारे स्ट्रेट मैंने पढ़ा चुका है। स्टेट दैट सेपरेट एशिया एंड अमेरिका, बेरिंग स्ट्रेट, ये बेरिंग स्ट्रेट मैंने आपको बताया था, अलास्का और रसिया के बीच में। वहीं पे अलास्का का पार्ट अमेरिका का पार्ट हो जाता है, और रसिया का पार्ट एशिया का पार्ट हो जाता है, क्योंकि रसिया का बहुत बड़ा भाग एशिया में है, जहाँ से 180 डिग्री
देशांतर रेखा गुजरती है, लॉन्गिट्यूड पास करती है बेरिंग स्ट्रेट से, बेरिंग सी से। स्टेट द सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, अभी हमने आपको बात किया बास स्ट्रेट। स्टेट द सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका, जिब्राल्टर स्ट्रेट, मैंने आपको बताया था ऊपर में स्पेन, नीचे में मोरक्को, यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ वर्ल्ड के मैप आपको मिलेंगे और यहाँ पे आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि कार्पेंटेरिया, ये यहाँ पर देखिए, इसके बारे में मैंने बोला था कार्पेंटेरिया की खाड़ी जो है ना, ये यहाँ पे इसको क्वेश्चन पूछते हैं। और ये न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था टॉरस, तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ हडसन वाली, तो यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पे आपको मिलेगा क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक स्टेट था, वो हमने बताया था, तो ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। हडसन वाला हमने आपको बात किया था, तो ये यहाँ पर था, ये हमने बता दिया। ये डेनमार्क स्टेट की बात यहाँ पे कर लिए। देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड के नीचे डेनमार्क लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बैफिन बे है, यहाँ पे एक स्टेट था डेविस का। उसके बाद हमने आपको बताया था जिब्राल्टर का भी बात हुआ था, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में यहाँ पे जिब्राल्टर है। उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बात किए थे, तो वो सारे स्टेट आप देख लीजिएगा। ये देखिए इंग्लैंड है और ये यहाँ पे आयरलैंड है, और इसके बीच में ये देखिए, ये यहाँ पे होगा एक स्ट्रेट इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में। तो ये बहुत सारे स्ट्रेट हैं। हमने मोजाम्बिक के बारे में बात किया था और मेडागास्कर, तो ये देखिए मोजाम्बिक स्ट्रेट यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं तो मैप में सारा बात बता दूंगा, सब बता दूंगा, लेकिन आपको भी ढूंढना है, आप भी कोशिश कीजिए। मैंने लोकेशन को पहले बता दिया है, तो इसको आप कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कोई बात हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर हमसे पूछिएगा। आप लोग कमेंट तो करते हैं, लेकिन कमेंट में आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। और इसी के साथ स्ट्रेट का हम वीडियो समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।